हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ये देखो। पर इसे देखकर भूलना नहीं, बल्कि एक बार ये सोच लेना कि इस वीडियो में दिखाए गए शख्स की जगह कल आप हो सकते हो, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली तक खुद को इन स्नैचिंग केसेस से नहीं बचा पा रही है। जहां 2020 में 7,965 स्नैचिंग केसेस ने दिल्ली की सांसें उखाड़नी शुरू कर दी थी, वहीं 2021 के डेटा के मुताबिक वहां 9,383 केसेस हुए थे। लेकिन हमारे देश और खुद दिल्ली का ऐसा हाल पिछले डिकेड तक ऐसा नहीं था। 2010 में दिल्ली नहीं, मुंबई चैन स्नैचिंग कैपिटल था। तो मुंबई ने कैसे खुद को चैन स्नैचर्स के चंगुल से बचाया, आई बेट यू वांट टू नो। पर जितना आपके लिए मुंबई की स्ट्रेटजी को जानना जरूरी है, उतना ही ये भी कि आप कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके खुद को ऐसे केस का शिकार होने से बचा सकते हैं। क्योंकि एक प्रोफेशनल स्नैचर को चैन छीनने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल इंडियन चैन स्नैचिंग वीडियोस, सीसीटीवी स्कैम्स एंड हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम देम। तो शुरुआत करते हैं चैन स्नैचिंग के एग्जाम्पल से और देखते हैं कि ये स्नैचर्स किस किस तरह की टेक्निक यूज करके स्नैचिंग को अंजाम देते हैं। ये रहा उनकी टेक्निक का एग्जाम्पल नंबर 1। क्या आप सोच सकते हो कि एक दिन आप अपने घर से कचरा फेंकने निकलोगे और तभी कोई आपके साथ इस तरह की हरकत करेगा। कितनी बेरहमी से बेचारी अधेड़ उम्र की औरत की चैन तो छीन ली, पर साथ ही स्नैचर उसे सड़क पर जख्मी छोड़कर फौरन 9-2-11 हो गए। और ज्यादातर स्नैचिंग के केसेस इसी तरह होते हैं। स्नैचर्स बुजुर्ग लोगों को जो 50 से अबव होते हैं उन्हें अपना टारगेट बनाते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे वीक टारगेट समझा जाता है, जो छीना झपटी में स्नैचर्स का मुकाबला नहीं कर पाते और उनकी वीकनेस का फायदा स्नैचर्स उठा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। पर ऐसे स्नैचिंग करने वाले चोरों का एक बड़ा हथियार होता है खाली रास्ता। ये लोग सुनसान सड़क और सुनसान इलाकों में अपने घिनौने इरादों की वारदात को अंजाम देते हैं। जैसे इस महिला के घर के बाहर किसी को आता जाता हुआ न देखकर स्नैचर की हिम्मत इतनी बड़ी कि उसने फौरन अपना हाथ साफ कर लिया। अब हालांकि पहले तो ऐसी दुर्घटनाएं लोगों के साथ रात को अंधेरे में कुछ इस तरह होती थी, लेकिन इंडिया में हर महीने हर शहर में दर्जनों की तादाद में बढ़ते स्नैचिंग केसेस अब सिर्फ रात के अंधेरे में सीमित नहीं रह गए। इनका कहर दिन के उजालों में भी फैल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें सबसे ज्यादा स्नैचिंग केसेस सुबह में लोगों के मॉर्निंग वॉक के दौरान होते हैं। इसकी जानकारी खुद मुंबई पुलिस द्वारा अलर्टिंग वीडियोस में दी गई थी, जिसमें इस तरह की सिचुएशन दिखाई गई थी और ऑफिसर्स ने ये बताने की कोशिश की थी कि मोस्ट केसेस अर्ली मॉर्निंग में वॉकिंग एक्सरसाइज या फिर ऑफिस जाने वाले लोगों के साथ ही होते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में जो लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं या कोई ऑफिस के लिए जाते हैं, उस टाइम हुए आजू बाजू में देखते हैं, सतर्क वॉकिंग करते रहिए। पर जहाँ ऑफिस जाने वाले लोग स्नैचिंग के फौरन बाद पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, वहीं वो लोग जो वॉकिंग के लिए ट्रैक पैंट्स वगैरह पहनकर घर से निकले होते हैं, वो पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले अपने घर जाकर कपड़े चेंज करते हैं और फिर कहीं 1-2 घंटे में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अब इतने सबके बीच पुलिस फौरन एक्शन नहीं ले पाती, जिसका फायदा उठाकर स्नैचर्स पुलिस की पकड़ से दूर निकल जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी इन स्नैचर्स की चाल है। सुनसान सड़क पर आते जाते लोगों से ये पहले तो रास्ता पूछने के बहाने उनके पास पहुंचते हैं और अपनी बातों में लोगों को उलझा लेने के बाद मौका पाते ही ये अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं। उसी तरह जैसे इस बेचारी बुजुर्ग महिला की अच्छाई के बदले में स्नैचर ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अनजान लोगों की मदद न करने का पाठ पढ़ा दिया। पर कई बार ऐसा होता है कि स्नैचिंग का हादसा होने पर कुछ लोग तो उसे बुरी याद समझकर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके जहन में ऐसे हादसे एक कभी न भरने वाले घाव की तरह हमेशा के लिए बस जाते हैं। कई विक्टिम्स अपने घर से बाहर निकलने तक के लिए तैयार नहीं होते, घर के पास वाले मंदिर या ग्रोसरी स्टोर तक नहीं जाना चाहते। स्टोर तक जाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। और ऐसे ही लोगों को उनके ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए 2020 में विशाखापट्टनम के कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव कुमार ने कहा था कि स्नैचिंग का शिकार हुए विक्टिम्स को उनके ट्रॉमा से बाहर निकालने का काम भी पुलिस की ही ड्यूटी है, जिस ड्यूटी को पूरा करने के लिए वो कदम भी उठा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, लेकिन ये सोच लेना कि ऐसे हादसे सिर्फ बुजुर्ग लोगों या सिर्फ औरतों के साथ और सुबह या रात को ही होते हैं, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसे केसेस का शिकार मर्दों को भी बनाया जाता है। और जैसा आपने अभी तक के वीडियोस में देखा कि ज्यादातर स्नैचिंग के केसेस बाइक के जरिए किए जाते हैं, जहां कभी स्नैचर अपने साथी के साथ बाइक पर होता है तो कभी वो स्नैचिंग के बाद बाइक पर सवार हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ स्नैचर्स आपको अलग ही अंदाज में नजर आएंगे, जैसे ये वीडियो। अपने रास्ते जा रहे इन भाई साहब को पहले तो स्नैचर ने पैर मारा और फिर अपने साथियों के साथ उसने उन्हें बातों में उलझा दिया। इसके बाद जैसे ही भाई साहब की नजर हटी, दुर्घटना घटी। दिन दहाड़े स्नैचर्स बड़ी आसानी से चैन स्नैच करके उड़नछू हो गए। हालांकि इन स्नैचर्स की टेक्निक पर यही पॉज नहीं लगता। कुछ चतुर स्नैचर्स सीसीटीवी वाले स्टोर्स तक में इस तरह घुसकर लोगों की चैन स्नैच करके रफू चक्कर होने वाले कारनामे भी करते हैं। वहीं कुछ स्नैचर्स का दीन धर्म इतना गिर चुका होता है कि ये लोग बुजुर्ग और अपाहिज लोगों की बात छोड़ो, प्रेग्नेंट औरतों को भी अपना शिकार बनाते हैं। जैसे पिछले साल वायरल हुई चेन्नई की ये वीडियो, जिसमें अपने घर के बाहर पूजा कर रही 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत को बुरी तरह रास्ते पर घसीटकर उसकी
चेन चुराई गई। इंसानियत का गला घोट चुके ये स्नैचर्स आए दिन नई नई स्ट्रेटजीज भी निकालते रहते हैं ताकि इनकी कमाई बनी रहे और कानून के लंबे हाथ इन तक पहुंच ना सके। और ऐसी एक स्ट्रेटजी दिल्ली शहर के लोगों को ठगने के लिए यूज हुई थी, जहां स्नैचर्स पुलिस का भेष धर के राह चलते लोगों को रोककर उन्हें घर से बाहर गहने पहनने से रोकते थे। वो अपने विक्टिम को एक रुमाल देकर उसमें अपने सारे गहने रखने के लिए कहते थे और जैसे ही विक्टिम अपने सारे गहने रुमाल में रख देता, पुलिस के भेष में खड़ा स्नैचर का एक साथी ध्यान भटकाने का काम करता था और दूसरा रुमाल बदलने का। पर रुमाल बदली होने का सच विक्टिम को घर जाकर पता चलता था और तब तक स्नैचर्स विदाउट टाइम वेस्ट कल्टी मार चुके होते थे। एंड दिल्ली के कैपिटल चेन स्नैचिंग सिटी होने के बाद की बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, पर अब आपको ये बताने का वक्त है कि मुंबई अथॉरिटीज ने ऐसा क्या किया जो 2010 से 2013 में हाईएस्ट यानी 2000 जितने केसेस रिपोर्ट करने वाले शहर ने अपने दामन से कैपिटल चेन स्नैचिंग सिटी होने का दाग हमेशा के लिए मिटा दिया। वेल, ये सारा कमाल मुंबई पुलिस के 5 पॉइंट प्लान का है, जिसके लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यपाल सिंह ने एंटी स्नैचिंग स्क्वाड बनाई थी, जिन्हें 5 पॉइंट प्लान को फॉलो करना था। सबसे पहले उन्हें समय समय पर सरप्राइज चेक करने थे, जिससे पुलिस को देखकर स्नैचर रुके और अगर स्नैचिंग केस हो तो भी नाकाबंदी में वो पकड़ा जा सके। दूसरा, सीसीटीवी सर्वेलेंस में बढ़त करना। तीसरा, कल्प्रिट्स को पकड़ने के बाद स्ट्रिक्टली उन पर आईपीसी सेक्शन 392 के तहत चार्ज करना, जिसमें मुजरिम को 10 से 14 साल तक की सजा मिलती है और इस चार्ज में बेल आउट के लिए भी एक्यूज को सेशन कोर्ट जाना होता है। चौथा, इन्वेस्टिगेशन और अरेस्टिंग के बाद मिली इन्फॉर्मेशन पर एक्टिवली एक्शन लेना। फाइनली पांचवा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना ताकि लोग खुद ही खुद की रक्षा कर सकें। एंड इसका रिजल्ट पूरे इंडिया के सामने है। पर जहां अथॉरिटीज अपना फर्ज निभा रही हैं, वहीं हम सिटीजन्स को भी एटलीस्ट अपनी सुरक्षा का फर्ज निभाना चाहिए और इसीलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रिवेंशन स्टेप्स। एंड द फर्स्ट स्टेप इज नंबर 1, सवारी सामान की खुद ही जिम्मेदार है। आई नो ये आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। वेल, तो इसे फॉलो भी कीजिए। हर वक्त सावधान रहें, सतर्क रहें। नंबर 2, अगर आप पब्लिक प्लेस में अकेले हो तो अपने आसपास की चीजों को फुल अटेंशन दें। ऐसे में हो सके तो टेक्स्ट मैसेजिंग एंड फोन पर बात करना अवॉइड करें। नंबर 3, पब्लिक प्लेस में एक तो पैसे ले जाने से लेकर ज्वेलरी के पहनने पर कंट्रोल रखें। ज्वेलरी कम से कम पहने, उसका डिस्प्ले ना करें। अगर आपको बहुत जरूरत है तो ही ज्वेलरी पहने और उसे भी स्कार्फ, साड़ी, दुपट्टे या किसी भी तरह कवर करके रखें। नंबर 4, सुबह और शाम के वक्त लूज फिटिंग ज्वेलरी पहनना अवॉइड करें, बिकॉज जैसा मैंने पहले ही बताया मोस्टली चोरियां सुबह में होती हैं। नंबर 5, अगर आप रात को कहीं जा रहे हैं तो सुनसान शॉर्टकट्स एंड अंधेरे रास्तों को अवॉइड करें। ऐसे रास्तों पर चलें जहां लोग हों और जहां जरूरी लगने पर, जैसे किसी के पीछा करने की भनक लगने पर, आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। नंबर 6, स्ट्रेंजर से बात करते वक्त सेफ डिस्टेंस बनाकर ही रखें। अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ स्टिक, विसल, रेड चिली पाउडर भी रख सकते हैं। अगर आपकी ज्वेलरी स्नैच कर ली जाती है तो फौरन आसपास शोर मचाएं, लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करें ताकि वो आपकी मदद कर सकें। साथ ही दूसरे के ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंसने पर आप भी उनकी मदद करें, क्योंकि चेन स्नैचर्स के सक्सेसफुल स्नैचिंग की एक वजह वो लोग भी हैं जो दूसरों की मदद के लिए नहीं आते, वरना कई जगह पब्लिक सपोर्ट से ऐसी वारदातों को रोका जा सकता है। नंबर 8, हालांकि अगर स्नैचर आपको कॉन्फ्रंट करता है और उसके पास किसी तरह का हथियार भी है तो आप कोऑपरेट करें, क्योंकि आपके लिए सबसे जरूरी आपकी जान है। हालांकि ऐसे हालातों में आप स्नैचर का डिस्क्रिप्शन या उसके गाड़ी का नंबर याद रख सकते हैं, जिससे उसके जाने के बाद भी आप समय रहते पुलिस को इन्फॉर्म कर सको और पुलिस फौरन उन स्नैचर्स को पकड़ सके। वेल, कहने को तो ये बस 8 ही टिप्स हैं, पर अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को चेन स्नैचर से बखूबी बचा सकते हैं। इसलिए इन टिप्स को सिर्फ अपने तक सीमित रखने की बजाय मेरे वीडियो को शेयर करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स और उससे प्रिवेंशन के तरीके बताएं। पर जो बात मुझे आपसे जाननी है वो ये है कि क्या आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।